चलिए देखते हैं कक्षा 7 एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके पहले वाले वीडियो में हम भिन्न के बारे में आपको बताए थे। अब इसमें एक्सरसाइज पढ़ते हैं। पहला एक्सरसाइज है निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। इसमें सरलतम रूप कैसे निकालते हैं? 40/125 40/125 दिया हुआ है। इसको काट दिया जाता है। ये अंश है और ये हर है। जिस संख्या से अंश को काटते हैं उसी संख्या से हर को भी काटा जाता है। यहाँ सम संख्या है। जब भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक में होता है तो वो संख्या सम संख्या होती है और वो 2 से विभाजित होती है। लेकिन देखिए हर में इकाई अंक 5 है, ये विषम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 से ये नहीं, ये पूरा भिन्न जो है वो 2 से नहीं कटेगा। अंश तो कट जाएगा लेकिन हर नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से। 5/8 40, 5 दूना 10। अब देखिए ये 12 है, 5 से जब भाग देंगे तो 10 होगा और 2 बचेगा शेषफल। अब ये 2 इसमें मिलके 25 बन जाएगा। 5 बचे 25, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर दूसरा सवाल 30/180 30/180 दिया है। इसको क्या करेंगे? आप 2 से काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो 0 से 0 डायरेक्ट खत्म कर दीजिए। 3 का नाम 3, 3 6 18, 1/6। तीसरा एक्सरसाइज देख लीजिए। यहाँ 0 नहीं दिया है तो हम 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ 6 है और 0 है। तो 2 1 का नाम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 7 14, फिर 2 9 18, 2 3 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखिए ये किसी संख्या से नहीं कटने वाला। 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 9 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। 16/150 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 7 14, 1 2 5 10 बराबर हो जाएगा 8/75। ये हो गया हमारा पहले नंबर का सवाल। इसी तरीके से सरलतम रूप निकाला जाता है। फिर आगे दूसरे में दिया है निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तुलना कैसे होता है यह हम आपको बताएंगे। भिन्नों की तुलना कीजिए। पहला दिया है 3/8 तथा 4/7। तुलना करने के लिए, इसमें तुलना करने का मतलब क्या होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है इसको निकालने के 2 नियम हैं। पहला है तिर्यक वज्र गुणन। ये पहला नियम हो जाएगा। इस नियम से क्या करते हैं? लिखते हैं 3/8 और 4/7। तिर्यक कह रहा है तो तिर्यक इस तरीके से तिर्यक वज्र गुणन, यानी कि पहले भिन्न के अंश का गुणा दूसरे भिन्न के हर में करते हैं।
पहले भिन्न के अंश का यानी 3 का गुणा, दूसरे भिन्न के हर यानी 7 में, तो 7 त्रिक 21, और पहले भिन्न का हर का गुणा दूसरे भिन्न के अंश में करते हैं 8 चौक 32, इस तरीके से लिख देते हैं। अब लिखने के बाद देखेंगे कि कौन सा इसमें बड़ा है, तो 32 बड़ा है, 32 बड़ा है, ठीक। 32 बड़ा है तो जिधर की संख्या बड़ी होगी वो वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ से जब गुणा करेंगे तो पहले ये वाला गुणा न करके अंश का गुणा हर में करेंगे, तब उसके बाद होगा। तो ये 32 वाला बड़ा है तो ये हो जाएगा 3/8, बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। ये हो गया आपका वज्र गुणन विधि। अब दूसरी विधि होती है, जैसे हम आरोही अवरोही आगे पढ़ेंगे, आरोही अवरोही निकालते हैं, इसी तरीके से छोटे बड़े का भी तुलना करते हैं कि कैसे छोटा बड़ा होता है, हर बराबर करके। इस तरीके से कामा लगा देंगे, 4 7, इसका हम लेते हैं एलसीएम, 8 और 7 का एलसीएम 56 हो जाएगा। 8 से हम 56 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ये 21 है। कामा है, कामा लगा देंगे, 7 से भाग देंगे 8 में, सॉरी 56 में, तो 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख देंगे, ये सबके बटे हैं तो इसको हम इसके भी बटे लिख सकते हैं, इसके भी बटे लिख सकते हैं। तो ये 56 और 32/56। इसमें देखिए जब हर बराबर हो गया तो अंश को देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो 32 वाला बड़ा है, तो ये हो जाएगा 21/56, बड़े का निशान इधर लगाएंगे, 32/56। अब ये 32 वाला ये है तो 3/8 4/7, ये हो गया। ये नियम भी है, ये नियम भी है। इसी तरीके से एक सवाल इसका और देख लेते हैं। तीन बटे 11 तथा 5/16, 3/11 तथा 5/16, इसका हम तुलना करेंगे जब, तो लिखेंगे तिर्यक वज्र गुणन विधि, तिर्यक वज्र गुणन विधि। तिर्यक वज्र गुणन विधि में अभी हम बताए हैं कि इसको लिखेंगे 3/11 और यहाँ लिखेंगे 5/16 तथा हटा देंगे और इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, यानी कि तिरछा गुणा करना है हमको। अंश का गुणा हर में 16 तियां 48 और 11 पचे 55, इसमें 48 छोटा है, 55 बड़ा है, इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब 55 बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला मतलब 5/16। ये हो गई आपके भिन्न की तुलना कि 3/11 छोटा है और 5/16 बड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रमों, अभी हम आपको तुलना करने वाले में ही बताए हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आरोही क्रम मतलब होता क्या है? आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। कभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम आरोही क्रम में जा रहे हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अवरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम में निकालने के लिए हम देख लेते हैं 3/4, 5/6, 13/18,
और 5/12। ये है भिन्न। इनको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हर को इनके बराबर करना पड़ेगा। हर को बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम लेंगे, 4, 6, 18 और 12। एलसीएम लेंगे, पहले 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 एक 9, 2 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 9 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे। 3 एक 9, 3, 3 त्रिका 9, 3 एक 9, 3। फिर हो जाएगा 1 1 और यहाँ 3 एक 9, 3 1। लस हमारा हो जाएगा, लस बराबर 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3, 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36। इसका लस आ गया 36। हम इसको सबके बटे इस तरीके से लंबा सा बटे निकालेंगे और लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे 36। अब क्या करेंगे, अभी हम बताए हैं कि हर से इसमें भाग, लस है जो निकला है उसमें भाग देते हैं। तो 4 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 का गुणा हम अंश में करते हैं, 9 त्रिक 27, कामा है कामा लगा देंगे। 6 से फिर भाग देंगे, 6 छक्के 36, 6 बचे 30 हो जाएगा। फिर 18 से भाग देंगे, 18 दूना 36 होता है, 2 बार जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर 12 से भाग देते हैं तो 12 तिया 36 होता है, 3 बार गया, 3 बचे 15। अब क्या करेंगे, देखिए सबके बटे में है 36, तो क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे इसको। 27/36 कामा 30/36 कामा 26/36 कामा 15/36। अब देखिए सबके बटे 36 हो गया, यानी कि हर हमारा बराबर हो गया। अब हर बराबर होने के बाद अब अंश में देखेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। आरोही क्रम निकालना है, तो आरोही क्रम निकालने के लिए सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उससे बड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। तो आरोही क्रम यहां लिखेंगे, आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा पहले लिखेंगे और इस तरीके से निशान बना देंगे। निशान अब आगे बढ़ता जा रहा है तो खुला हुआ निशान आगे रहेगा, सामने सामने बढ़ते जा रहे हैं। 15 से फिर आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़ा क्या होगा, 26 होगा, 26/36। फिर इससे बड़ा 27 है, 27/36। फिर इससे बड़ा और सबसे बड़ा जो है लास्ट है 30/36। अब करना क्या है कि ये आरोही क्रम तो निकल गया इसका हर बराबर करके, लेकिन जो सवाल दिया है उसके अनुसार हमको आरोही क्रम में क्या करना है, जहां ये 15 पहले लिखा है तो 15 किस स्थान पे है, अंतिम स्थान पे है, अंतिम भिन्न है। तो अंतिम भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 5/12। फिर 26 है, 26 तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे 13/18। फिर 27 है पहले स्थान पे, 3/4। और ये दूसरे स्थान पे बचा है 5/6, यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न होगी इसमें, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये और उससे बड़ी 5/6। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। इसी तरीके से अवरोही को भी निकालते हैं, यहाँ तक सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ से चेंज होगा, ये उल्टा हो जाता है, यानी बड़ा पहले लिखते हैं फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, आगे बढ़ते जाते हैं। आरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब अवरोही पे चलते हैं। अवरोही, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर। 3/5
3/10, 9/14 और अंतिम है 14/35। इसका हमको क्या निकालना है? अवरोही क्रम। अभी हम पढ़े हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या था? बढ़ते क्रम में जाना है, और अवरोही क्रम में क्या है? घटते क्रम में आना है, नीचे। तो नीचे आना है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, बस अंतर क्या है? लास्ट में हमको जहां बढ़ा रहे थे वहां नीचे आ जाना है, घटते क्रम में आ जाना है। हम इसका एलसीएम लेते हैं। 5, 10, 14, 35। 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 2 5 10, 2 7 14, 35 भी नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 5 से देखते हैं। 5 का नम 5, 5 का नम 5, 7 नहीं कटेगा, 5 7 35, 7 से काटेंगे, 1 1, 7 का नम 7, 7 का नम 7। ये हमारा ल से निकल गया। ल से इज इक्वल टू 2 गुणे 5 गुणे 7, 5 दूना 10, 7 70। यहाँ एक लाइन खींचेंगे, 70 लिखेंगे। अब 70 लिखेंगे तो यहाँ से भाग देंगे, 5 से हर से हम भाग देंगे तो 14 × 5 = 70 होता है, 14 बार जाएगा। 14 का गुणा हम किसमें करेंगे? 3 में करेंगे। 14 × 3 = 42। 10 से 70 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 × 3 = 21। 14 से फिर भाग देना है, तो 14 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा तो 5 9 45। फिर 35 से भाग देंगे तो 35 दूना क्या होता है? 70 होता है। 2 बार जाएगा। 14 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। ये निकल गया। अब ये सबके बटे 70 है, तो हम इसको अलग अलग बटे में लिख लेंगे। तो 42/70, 21/70, 45/70 और 28/70। हमारा हर बराबर हो गया। अब क्या लिखना है? निकालना क्या है हमको? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में अभी हम आपको बताए हैं, आरोही में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा आगे बढ़ाते जाते हैं। और अवरोही में क्या होता है कि सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, उससे छोटा, छोटा करके आगे बढ़ते जाएंगे, छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है 45, 45/70। अब निशान देखिए, ध्यान दीजिएगा, निशान छोटा होता जा रहा है। छोटा रहेगा तो मुंह बंद रहेगा, छोटा होता जा रहा है आगे। तो इससे छोटा 42, 42/70। फिर इससे छोटा 28/70 और सबसे छोटा 21/70। अब देखेंगे कि 45 कहाँ है, किस स्थान पे? तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे क्या है? 9/14। फिर 42 कहाँ है? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे 3/5 हो जाएगा। फिर निशान लगाएंगे। 28, 28 लास्ट में है, 14/35। फिर 21 दूसरे स्थान पे है, 3/10। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। आरोही समझ में आ गया, अवरोही समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। माने जोड़ घटाना यही करना है, हल करना है। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला है 3/4, 3/4 प्लस 1/5 माइनस 2/15। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब सरल कीजिए में क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, एक ही में है सब। तो इसके पहली कक्षा में आप अलग अलग जोड़ घटाना पढ़े होंगे। अब यहाँ देखते हैं किस तरीके से करना है। जैसे आरोही और अवरोही में हम हर को बराबर किए हैं, उसी तरीके से इसमें भी किया जाता है। यानी कि हर का जो होता है एलसीएम ले लिया जाता है। 4, 5, 15 ये हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा।
फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नौ 2, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 प्लस है बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, प्लस हमारा कितना आ गया 60 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ बटे लिखेंगे 60, 4 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौके 60, 15 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा। 5 से फिर भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 पचे 60 होता है। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एक 12 हो जाएगा, माइनस 15 से फिर भाग देंगे 60 में, 15 चौके 60, 4 बार जा रहा है, 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग नहीं लिखने की जरूरत है, इसको हमको जोड़ना और घटाना है। तो जोड़ने घटाने के लिए आगे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता वो धनात्मक रहता है। तो धनात्मक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और ऋणात्मक को उसमें से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 45 और 12 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 4 1 5 माइनस 8 बटे 60। इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो 1 यहाँ से उधार लेंगे, 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ बचा 4 बटे 60। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये सरल करने का नियम है। चलिए एक और देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चार सही 1/3 प्लस 2 सही 5/12 माइनस 5 सही 1/6। अब इसको हल करना है, इसको हम क्या करेंगे, पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न या उचित भिन्न एक ही होता है। तो साधारण भिन्न, देखिए साधारण भिन्न में बदलने के लिए उचित भिन्न भी हो सकता है और विषम भिन्न भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उचित भिन्न ही होगा। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होता है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए 3 का हमने हर का गुणा सही में करते हैं, 3 चौके 12 12 और इसके बाद अंश को जोड़ देते हैं, 3 चौके 12 12 और 1 13 13/3 प्लस 12 का गुणा 2 में करेंगे, 12 दूना 24 24 5 29 हो जाएगा, 29/12 माइनस 6 बचे 30 30 और 1 31/6 हो जाएगा। अब देखिए ये रूप में आ गया। अभी इसके पहले इसी तरीके का सवाल बताया हूँ, देख लीजिए, आगे चलते हैं। दो से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6 3 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 1 1 1 हो जाएगा। दो दूना 4 तियाँ 12, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 12 निकल जाएगा। 3 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा हम 13 में करेंगे, 13 चौके 52 प्लस 12 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 29 का 1 में गुणा करेंगे 29 हो जाएगा, माइनस किसी भी संख्या का हम 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और किसी भी संख्या का हम 0 में गुणा करते हैं तो हमको हमेशा 0 मिलता है। 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, 31 दूना 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस में जोड़ देंगे, 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 5 2 7 और 1 8 माइनस 62/12 बराबर हो जाएगा। यहाँ 1 है, उधार लेंगे 11 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ बचा 7 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे? 12 से भाग देंगे, 12 एक अन्नम 12, 7 19 होता है, इस तरीके से। ये हमारा आंसर हो गया। अब कहेंगे कि ये 1 सही 7/12 आया कैसे, ये भी हम बता दे रहे हैं इसी टाइम, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। 12 से हम 19 में भाग देते हैं तो क्या करते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 ये 19 से ज़्यादा ना हो, यही सिस्टम होता है। तो 12 एक अन्नम 12 घटाएंगे 7 हो जाएगा। जो भागफल आता है उसको हम सही में लिखते हैं, और जो शेषफल आता है उसको हम अंश बनाते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, हर हो जाता है। इसी तरीके से ये मिश्र भिन्न में बनाया जाता है। अब अभी के लिए इतना ही। अब आगे अगले क्लास में हम इससे आगे 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 12 सवाल कुल है। टोटल हम 5 सवाल आपको बता दिए। अभी आगे का जो है वो अगले क्लास में बताएंगे।